नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। धनतेरस की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि को अच्छी सेहत और आयुर्वेद के देवता के रूप में माना जाता है। भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से जीवन में ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज मैं आपको धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि यह आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक से यानी धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और विष्णु जी के साथ धरती पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा, दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे वहाँ जाने से मना किया जा रहा है, और स्वयं भगवान वहाँ चले गए। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें बहुत ही सुंदर फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां आ गए और लक्ष्मी जी को देखकर और उन पर नाराज होकर श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना। तब तुम इनसे जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन और रत्न सरवन आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती। इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनका तो मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक कहने लगा कि अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस का दिन है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना। रात को घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश के में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं पूरे वर्ष तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के साथ प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। लेकिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं।